नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज देखेंगे हम लोग चैप्टर का नाम, उसका राइटर नेम और उसका बर्थ और डाइट। एग्जाम में ये भी खूब पूछता है, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर का राइटर का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, डाइट क्या है, कब मरे, ये सब पूछता है, ठीक है। तो सबको मैंने एक जगह लिखा है एकदम बढ़िया से, ठीक है। ऐसे आपको याद करने में भी बनेगा। तो देखेंगे पहला आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हाँ, पहला नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। क्या नाम है? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 1869। ये तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा, ठीक है। कब मरे थे वो? 1948 में। मतलब इसका जो जन्म जो है 1869 है और कब मरे थे? तो 1948 को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है चैप्टर का नाम भारत इज माय होम। भारत इज माय होम। इसके राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1897 में और वे कब मरे थे? तो 1969 में मरे थे, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आगे बढ़ेंगे। आपका अगला चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। इसके राइटर का नाम है मनोहर माल गोंडकर। मनोहर माल गोंडकर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1913 और कब मरे थे? 2010 में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आपका अगला है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। इसके राइटर का नाम है मार्टिन लूथर, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1929 में और कब मरे थे वे? तो 1968 में मरे थे, ठीक है। अगला आपका है 5 में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके राइटर का नाम है बर्ट्रेंड रसेल। बर्ट्रेंड रसेल नहीं, चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1872 में और कब मरे थे? 1970 में मरे थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है द आर्टिस्ट, ठीक है। इसके राइटर का नाम है शिगा नाओया। इनका जन्म हुआ था 1883 में और कब मरे थे? 1971 में, ठीक है। आपका अगला है ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न। इनका जन्म, इनके राइटर का नाम है जर्मन ग्रेयर। क्या नाम है जी? जर्मन ग्रेयर। इनका जन्म हुआ था 1939 में, ठीक है, और कब मरे थे ये मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए कि जब ये जिंदा रहे होंगे उसका चल रहा होगा बुक, उसी में छपा गया होगा, और जब मरे होंगे दोबारा इसमें नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए हमको जन्म याद रखना है बस, ठीक है। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके राइटर का नाम है ड्रोथी एल सेयर्स। ड्रोथी एल सेयर्स, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1893 में और कब मरे थे? 1957 में मरे थे। अगला है द अर्थ। इसके राइटर का नाम है एची बेट्स। इनका जन्म हुआ था 1905 में और कब मरे थे? 1974 में, ठीक है। अगला है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, है ना। इसके राइटर का नाम है पर्ल एस बक। इनका जन्म हुआ था 1892 में और कब मरे से? तो 1973 में। अगला है ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है। इसके राइटर का नाम है एंटन चेखव, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1860 में और कब मरे थे? 1904 में मरे थे, ठीक है। तो अब सोचिएगा कि इतना एक बार कैसे याद होगा? आपको एक बार में याद नहीं करना है इसको, डेली आप इसमें से 2 को याद कर लीजिए। 2 को क्या याद करना है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइटर का नाम और इनका बर्थ और डाइट। फिर एक और याद कर लीजिए, ठीक है, इसके राइटर का नाम, ठीक है, इसका बर्थ और डाइट। तो पहला मतलब एक दिन का होमवर्क आपका यही दोनों रहेगा, फिर अगले दिन का आपका ये दोनों, फिर ये, ऐसे याद रहेगा आपको। एग्जाम का भी 3 महीना है, आराम से याद रहेगा, हड़बड़ाना नहीं है। जितना हम बोल रहे हैं कॉपी में आपको नोट करना है, ठीक है। अब बस 2 को इसमें से याद करना है, हो गया। इजी है ये तो आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं एग्जाम के लिए, फाइनल मैच के लिए, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि डर के आगे मैं हूं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हो।